हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नेम है अथेरोस्क्लेरोसिस। नेम ही बच्चों आपको लर्न करना है अथेरोस्क्लेरोसिस। एक डिसीज है हमारी अथेरोस्क्लेरोसिस, एक है डिसीज हमारी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, एनाटॉमी, हिमेटोलॉजिकल डिसीज और अदर डिसीज, सब में ये पॉइंट्स, ये डिसीज आपको देखने को मिलेगी। हमारा कोर्स है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएलएस और बीएससी नर्सिंग। हर कोर्स में आपको इन पॉइंट से देखना होगा। हर डिसीज में आपको ये मिलेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आपको बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा और आज इस डिसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस, अगर हम इसको पढ़े तो अथेरो का मतलब होता है बच्चों फैट। ठीक है, अथेरो का मतलब होता है फैट और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अथेरोस्क्लेरोसिस तो आपको बताया मैंने, अथेरो का मतलब होता है फैट और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन इन विच फैट डिपॉजिट जब हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लेक। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरी की इनर वॉल होती है बच्चों, जैसे ये हमारे पास कोई भी आर्टरी है, इसकी जो इनर वॉल होगी, ये वाली वॉल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ट्यूनिका इंडिका। ट्यूनिका इंडिका, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे प्लेक फॉर्म होता है? किस साइड? इनर वॉल ऑफ आर्टरी, जिसका नेम है ट्यूनिका इंडिका, कोजिंग नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। तो ये क्या करती है? नैरो कर देती है। जब प्लेक का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो वो क्या करेगी? नैरो करेगी। नैरो किसको करेगी? जैसे ये हमारी आर्टरीज है तो इस पे क्या होगा? प्लेक फॉर्म होगा ऐसे बच्चों, दोनों साइड हो गए, एक साइड भी होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो ब्लड के लिए रास्ता था वो क्या होगा? नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? जब प्लेक फॉर्म हुआ तो कुछ ना कुछ तो फैट डिपॉजिट हुआ है यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ? जब फैट हुआ तो थिक हो गई हमारी आर्टरीज, तो उससे क्या हुआ? हार्ड हो गई। ठीक है बच्चों, तो सब को हमको लिंक करके चलना है। अथेरोस्क्लेरोसिस एक डिसीज है जिससे हमारी इनर वॉल ऑफ आर्टरीज क्या है, जिसका नेम ट्यूनिका इंडिका, उसमें क्या हो जाता है? प्लेक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? इनर वॉल पे। ठीक है, हो गया। उससे क्या होगा? नैरो हो जाएगी। नैरो क्यों हुई? क्योंकि प्लेक फॉर्म हुआ, तो इसलिए क्या हुई? नैरो हुई और हार्डिंग हो जाएगी। तो अगर नैरो हुई तो इसकी जो वॉल है वो क्या होगी? मोटी हो गई। ठीक है, थिक हो गई। थिक की वजह से क्या हो गई बच्चों? हार्ड हो गई। ठीक है, अब आपको इसका मतलब पता लग गया। फिर है, वोट इज प्लेक मेड ऑफ। जो हमारा प्लेक बनेगा वो किस किस चीज से मिलके बनेगा? ठीक है, तो फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है बच्चों, कौन सा है ये आपको लर्न करना है? एलडीएल है। फिर है फैट है, कैल्शियम है और फाइब्रस टिश्यू है। ये फोर आपको लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो प्लेक बनेगा अथेरोस्क्लेरोसिस में, ठीक है, जिससे क्या होगी? हमारी आर्टरीज हार्ड होगी और थिक होगी। ठीक है, नैरो होगी, हार्ड होगी और थिक होगी। कौन सी? इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। वे किसकी? कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू की वजह से होगा। हाउ अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप। जो अथेरोस्क्लेरोसिस है वो कैसे डेवलप होता है? फर्स्ट है, जो डैमेज होगी इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरी। फिर से आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा बच्चों। ठीक है, इनर वॉल ऑफ आर्टरी क्या होगी? डैमेज होगी। जो इनर वॉल ऑफ आर्टरी है वो कौन सी है? ट्यूनिका इंडिका। वो किस सेल से मिलकर बनी है? हमारी एंडोथेलियल सेल से। ठीक है, वे क्या होगी? डैमेज होगी। तो एलडीएल क्या करेगा? एंटर करेगा वहां पे। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, कौन से कोलेस्ट्रॉल का लेवल? एलडीएल का, तो वहां पे क्या होगा? एलडीएल एंटर कर जाएगा। उससे क्या होगा? प्लेक फॉर्मेशन होगा। एलडीएल एलडीएल नहीं बच्चों, उसमें फैट भी होगा, कैल्शियम भी होगा और फाइब्रस टिश्यू भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा? प्लेक फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे ये हमने माना ये प्लेक फॉर्मेशन हुआ बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हुई? जो आर्टरी है वो क्या होगी? नैरो हो गई। ठीक है, और थिक हो गई, नैरो हो गई, और उससे क्या होगी? हार्ड होगी। अब पहले तो आर्टरी थी हमारी इतनी मोटी, अब हो गई वो इतनी। ठीक है, क्योंकि साइड में क्या हो गया? प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे क्या होगा? जो हमारा ब्लड फ्लो है उसका लेवल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस। जब ब्लड का लेवल कम होगा ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? कोलेस्ट्रॉल,
कैल्शियम और फैट और फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फिर है इफेक्ट। अब इनके बॉडी पे इफेक्ट क्या होंगे और कॉन्सिक्वेंस। इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, आप जानते होंगे बच्चों, जो हमारा बीपी होता है वो कहाँ से मेजर होता है। बीपी जो मेजर होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के अंदर, वो हमारी वॉल पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इन्हीं से वो क्या होता है, मीजर होता है। और जब हमारी आर्टरीज ही क्या हो गया, प्लेक फॉर्मेशन हो गया। अब जो उसका वे है, जो ब्लड का जाने का रास्ता है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करेगा, तो उसी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन। अब है जो हमारे ऑर्गन्स है उन पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई कमी होगी। कमी क्यों होगी, रास्ता कम हो गया। पहले हम NH58 पे चल रहे हैं, कोई भी हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, फिर हम उतर के एक पतली सी गली में जाएंगे, तो वहां पे क्या था, जो हमारा नेशनल हाईवे था उस पे तेजी से हमारी कार चल रही थी, फिर हम पतली गली में आएंगे, तो जो हमारी कार की स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे ही ये हमारी पहले आर्टरी क्या थी, हाईवे थी, फिर जब इसमें प्लेक फॉर्मेशन हुआ फिर हम गली में आ गए, तो वहां पे क्या हुआ, स्पीड कम हुई। तो ऐसे ही ब्लड की भी स्पीड स्पीड क्या हो गई, कम होगी। और ब्लड का काम क्या है बच्चों, जो हमारे ऑर्गन्स है उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है। तो ऑक्सीजन वहां तक जाएगी नहीं, तो उससे क्या होगा, ऑर्गन फेलियर होंगे। और कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन फेलियर नहीं होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको लर्न करना है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू प्लेक फॉर्मेशन। फिर प्लेक फॉर्मेशन हो गया तो ब्लड का जाने का जो रास्ता है, फ्लो है, वो क्या होगा, कम होगा। और तो ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन, जब रास्ता कम हो गया, ब्लड ही जाना कम हो गया, तो ऑर्गन क्या हो गए, फेलियर हो गए। तो उससे क्या होगी, हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई, किससे, प्लग फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है बच्चों, जो हमारी क्या होती है, मसल्स होती है, हार्ट की मसल, मायोकार्डियम मसल्स, वे होती है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। वे जो क्या करती है, हमारी हार्ट की मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उससे क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजन हार्ट की मसल के पास नहीं गई, तो हार्ट क्या कर देता है, अपना वर्क करना बंद कर देता है, और उससे क्या होता है, हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है। अब हार्ट के क्या हो गया, अटैक हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, और बॉडी ऑर्गन्स के पास भी नहीं जा रही, फिर और ऑर्गन्स का मतलब है ब्रेन के पास भी नहीं जा रही, तो उससे क्या हुआ, हमारा स्ट्रोक हो गया। इफ ब्रेन आर्टरीज अफेक्टेड, उससे क्या होगा, हमारी ब्रेन की आर्टरीज भी अफेक्ट हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये सारे जो पॉइंट है, इफेक्ट है, ये सारे इंटरलिंक्ड है। पहले ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड का फ्लो क्या हुआ, कम हुआ। ब्लड का फ्लो जैसे ही कम हुआ बच्चों, तो ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन नहीं गई, तो उससे क्या हुआ, ब्लड, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन, ठीक है। ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं गई, उससे क्या हुआ, हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई। उसी को हम क्या कहेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई तो हमारी जो मायोकार्डियम मसल्स है उसके पास भी क्या नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई, तो उससे क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। हार्ट ने अपना वर्क करना बंद कर दिया। फिर हार्ट ने वर्क करना बंद कर दिया तो हमारे ब्रेन में भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन की आर्टरीज क्या होगी, अफेक्ट होगी। फिर है रिलेशन विद अदर डिसऑर्डर। ये जो हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये अदर डिसऑर्डर के साथ कैसे रिलेशन रखता है, मतलब कैसे लिंक रखता है। कॉमन इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में हो जाएगा। हाइपरटेंशन का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था, ये हमारी आर्टरीज है, प्लेक फॉर्मेशन हुआ, बीपी हाई हुआ, तो जो बीपी हाई हुआ वो एक हमारी अलग डिसीज है, ठीक है। बीपी हाई एक अलग डिसीज है, और उस बीपी हाई से ही क्या होगा, हमारे अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, क्योंकि बीपी, जो ब्लड ज्यादा प्रेशर लगाएगा आर्टरीज पर, आर्टरीज में क्या हो रहा है, प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, प्लग फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर है एंजाइना पिक्टोरिस। एंजाइना पिक्टोरिस का मतलब होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन का मतलब होता है बच्चों, जो हमारी हार्ट की मसल है, कौन सी मसल है, मायोकार्डियम, ठीक है, उसी के पास ऑक्सीजन नहीं जाने की, तो उसमें क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। और हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। एंजाइना पिक्टोरिस से ही हमारा क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये भी सारे क्या है, डिसऑर्डर आपस में इंटरलिंक्ड है, अगर हम अथेरोस्क्लेरोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है बच्चों। और जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो किस में होगा, मेनली होता है आर्टरीज में, वेन्स में बहुत कम होता है। रिड्यूस इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वे क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है बच्चों। क्योंकि हार्ड और इलास्टिक एक अपोजिट वर्ड है, ठीक है। इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट। जब किसी भी आर्टरी में
क्या हुआ, प्लेक फॉर्मेशन हुआ, तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस जनरेट करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट जनरेट करता है, तो ये क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। मेजर कोज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, और ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज का क्या करता है, मेजर कोज है, ठीक है। फिर है वन लाइन आंसर, कोई है जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस इज द डिपोजिशन ऑफ फैटी प्लेक ऑन द आर्टियल वॉल लीडिंग टू द नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। ये इसकी बच्चों एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलोगे, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैट प्लग ऑन द आर्टियल वॉल लीडिंग टू द नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ पे प्लग फॉर्म होगा, इनर वॉल ऑफ आर्टरी, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंडिका। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सी बार पूछा जाता है, हमारे मेनली कोर्सेज में पूछा जाता है, ये क्या है बच्चों, अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, फैट डिपोजिशन होगा, ठीक है बच्चों, प्लेक फॉर्मेशन होगा और मोर स्पेसिफिक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मोर स्पेसिफिक हो। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है वो अपनी इलास्टिसिटी क्या कर देती है, लूज कर देती है, ठीक है। और आर्टरीज क्या ऐसी हो जाती है बच्चों, हार्ड हो जाती है, और ये क्या है, एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स है बच्चों, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगी, जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाएगी, और आर्टरी कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट डिपोजिशन होगा और प्लेक फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा, मैंने अपना 100% दिया है, थोड़े से रिसोर्सेज कम है, इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा है, थोड़ी कैमरे की क्वालिटी, थोड़ी वॉइस की जो क्वालिटी है वो कम होगी, ठीक है, पर मैंने अपनी साइड से 100% दिया है, इतनी भी गंदी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बाकी मैंने अपना पूरा दिया है। थैंक यू, हैव नाइस डे, वीडियो पूरी देखने के लिए।